भगवान अजित श्री हरि जब देखा कि समस्त देवता परास्त हो रहे हैं दैत्यों से, देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी महादेव समस्त देवता भगवान श्री हरि से। तब श्री हरि ने कहा इस समय गुरु शुक्राचार्य के प्रताप से देवता दैत्य बलवान है, उनको देवता जीत नहीं सकते, इसलिए पहले समुद्र मंथन हो, उसमें अमृत निकले और देवता पान करें, फिर विजय को प्राप्त होंगे। तो देवता लोग पहले दैत्यों के पास जाए, राजनीति कहती है कि उनसे वो संधि करें, उनके समीप जाए, उनसे मित्रता करें, दैन्य होकर के अपना काम बना ले। देवता लोग निहत्थे होकर ग्रीवा झुकाकर दैत्यों के पास गए। पहले तो सेनापतियों ने बंदी बनाना चाहा, पर धर्म के रहस्य को जानने वाले महाराज बलि ने मना कर दिया। तो कहा देखो ये संधि का अवसर है, ये देखो अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए। पूरी बात रखी गई समुद्र मंथन की। दैत्यों ने इशारे में कहा कि हाँ कह दो, क्योंकि इनको एक बूंद अमृत नहीं मिलेगा, हम सब छीन के पी जाएंगे। हाँ कह दिया गया। अब मथानी कौन बने? तो मंदराचल को 10,000 योजन स्वर्ण, तांबा और लोहा 3 धातुओं से बना हुआ 10,000 योजन ऊंचा। तब देवता दैत्य बड़ी ताकत लगा करके उखाड़े, वो फिसल गया। बहुत से दैत्य देवता अंग भंग और मृत्यु को प्राप्त हुए। देवताओं ने भगवान का स्मरण किया, गरुड़ पर सवार होकर अजित भगवान उपस्थित हुए। मंदराचल को एक हाथ से उठा के गरुड़ पर रखा, अमृत दृष्टि से समस्त देवता और दैत्यों को पुष्ट किया। अब समुद्र में मंदराचल विराजमान किया गया। बहुत सी औषधि लता जो भगवान ने कही सब उसमें डाली गई। Serial technical analysis. Use Kalia moving average. MACD, RSI, Bollinger Band, price action, candle. कहीं सब उसमें डाली गई। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को रिझा लिया और उनको वचन दिया कि समुद्र मंथन में प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा। आप रस्सी बन जाए। मथानी बना मंदराचल, रस्सी बने वासुकी नाग। वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट दिया गया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अजित भगवान ने देवताओं को इशारा किया, मुख की ओर लग जाओ। देवताओं में खास बात है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ने क्यों नहीं पूछा, लग गए। जब दैत्य सेनापतियों ने देखा तो उन्होंने कहा देवता कोई श्रेष्ठ है, हम लगेंगे मुख की तरफ। सांप के पूंछ का भाग जो है ये निकृष्ट माना जाता है, हम इसे नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, आ जाओ पूंछ की तरफ, क्योंकि जब नेति बनकर के मंदराचल घुमाया जाएगा, भारी विष की ज्वाला वासुकी नाग के मुख से निकलेगी। तो देवताओं को बचाने के लिए भगवान ने पहले ऐसा किया। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और दैत्य मुख की ओर हो गए। बड़े बड़े असुरों के भुजाओं और देवताओं की दैवी शक्ति से युक्त होकर मंदराचल जो ही घुमाया जाने लगा, तो समुद्र में डूबने लगा। अब तो सब देवता दैत्य निराश होने लगे, मन टूट गया, उदासी छा गई। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया। भगवान का एक कच्छप अवतार है, विशाल काय भगवान की पीठ। समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल के नीचे जाकर कच्छप भगवान अपनी पीठ में मंदराचल ले लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठने लगा, तब फिर से उत्साहित होकर समुद्र मंथन किया। भगवान कच्छप की पीठ का विस्तार कितना था? 1,00,000 योजन, क्योंकि 10,000 योजन चौड़ा और लंबा तो मंदराचल है। 1,00,000 योजन भगवान कच्छप की पीठ, 1,00,000 योजन तक फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल घूम रहा है। तो भगवान को ऐसा सुख हो रहा है जैसे कोई पीठ को दिला रहा हो। बड़े बड़े देवताओं ने दैवी शक्ति और असुरों में आसुरी शक्ति भगवान ने प्रवेश की। फिर मंदराचल को घुमाया जाने लगा। भगवान की पीठ में मानो खुजली हो रही हो, ऐसे मंदराचल लगता है। समुद्र मंथन भगवान के बल से हुआ। देवताओं में दैवी शक्ति, असुरों में आसुरी शक्ति, वासुकी नाग में निद्रा, नीचे कच्छप रूप से, ऊपर 1000 शास्त्र प्रभाव रूप से ऊपर भी दबाए हुए हैं। ये देवता नहीं जान रहे। पर्वत के ऊपर 1000 भुजाएं धारण करके ऊपर से भगवान से आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्रादि भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान पर्वत के ऊपर शास्त्राभाव रूप से 1000 भुजाएं धारण करके नीचे को दबा रहे हैं, नीचे कच्छप रूप से ऊपर को उठा रहे हैं। देवताओं में दैवी शक्ति, असुरों में आसुरी शक्ति, पर्वत में दृढ़ता, वासुकी में निद्रा, स्वयं भगवान के द्वारा ही समुद्र मंथन हो रहा है। अब तो भगवत बल से उन्मत्त होकर मंदराचल को बड़े वेग से घुमाया गया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र मुखों से, श्वासों से विष की ज्वाला निकलने लगी। उससे पौलोम काल के बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए, जलने लगे। ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवताओं में भी ताप आया। वासुकी नाग के श्वास की लपटों से देवता भी निस्तेज होने लगे। वस्त्रमाला, कवच, मुख ये सब झुलस गए। भगवान ने तुरंत प्रेरणा की, मेघ छा गए और वर्षा होने लगी, जिससे फिर बल आया। दैत्यों में और देवताओं में समुद्र मंथन फिर जोर से शुरू हुआ। पहले समुद्र मंथन में विष निकला। विष, ध्यान रखो, जब कोई साधन मार्ग में चलता है तो पहले विष पीना पड़ता है। यम ही न विथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस विष को पीता है, सुख दुख को समान भाव, मान अपमान, निंदा स्तुति, काम क्रोध लोभ, ये सब विष हैं। इनको जो पीता है वही अमृत पद का अधिकारी होता है। भगवान मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली जैसे चमकते हुए कुंडल, सिर पर मुकुट, घुंघराले बाल, नेत्र लाल लाल रेखाओं से युक्त, गले में बनमाला सुशोभित, संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले विश्व विजयी भगवान अजित ने अपने भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर जे भी मंदराचल की रफ्तार बढ़ाई, ते भी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए। तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी, ग्राह व्याकुल हो गए। जे भी ऐसा मंथन हुआ कि सबसे पहले ऊपर हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। अब वो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष 10 दिशाओं में फैलने लगा। इससे सारी प्रजा मर जाएगी, सब प्रकृति भस्म हो जाएगी, ऐसा ये विषय। भगवान अजित ने कहा भगवान शंकर की शरण में चलो। पहले निकले हुए इस हलाहल नामक विष से भगवान सांब सदाशिव ही बचाएंगे। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे।
बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके वचन सुन रहे थे, भगवान शिव उपदेश कर रहे थे। तीनों लोगों को अभ्युदय और मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं, भगवान शिव की। प्रजापतियों ने दर्शन किया और भगवान महादेव जी की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्नास त्रैलोके दहनाद विषाद तुम्हें कहा सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरम गुरु। हे जगत गुरु, हे देवाधिदेव, हे समस्त प्राणियों की आत्मा और जीवन दाता, हम सब लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। समुद्र मंथन में त्रिलोकी को भस्म करने वाला हलाहल उग्र विष प्रकट हुआ है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मोक्ष मुक्त करने में एकमात्र आप समर्थ ईश्वर हैं। इसलिए हे भगवान शिव, विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय ये आप करते हैं, पर आप एक रस रहते हैं। जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी सत असत चराचर प्राणी हैं, सबके जीवन दाता देवाधिदेव आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं, क्योंकि आप सबकी आत्मा है। हे सर्वदेव स्वरूप, आपका मुख अग्नि है। तीनों लोगों को अभ्युदय करने के लिए हे शंकर, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। ये काल आपकी गति है, दिशाएं कान है, वरुण रसेंद्री है, आकाश नाभ है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है, जल वीर है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है, प्रभु स्वर्ग आपका सिर है, वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां घास आपके रोम है, गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं, और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामी, सद्योजात आदि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान नामक 5 मुख है। प्रभु, इस कार्य कारण जगत से परे, माया से परे आप हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मादि भी जानने में समर्थ नहीं। हम लोग तो केवल आपके इस लीला बिहारी शिव रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार कल्याण करने के लिए परम कारण स्वरूप आप लीला करते हैं। प्रभु, आप प्रजा बड़े संकट में है, इस हलाल विष का कुछ इंतजाम कीजिए।